सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर से राजस्थान के एकीकरण को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारे जो सेशन है वो पसंद आ रहे होंगे। हमारा जो दूसरा चरण है राजस्थान के एकीकरण का, उसका नाम है पूर्व राजस्थान। और पूर्व राजस्थान का गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948 को किया गया। तो पहला चरण जब पूरा हुआ मत्स्य संघ, उसके जस्ट एक सप्ताह बाद यानी 7 दिनों के बाद में हमारा जो दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान, वो 25 मार्च 1948 को अस्तित्व में आया। और 25 मार्च 1948 को जो पूर्व राजस्थान बना, इस पूर्व राजस्थान के अंदर जो है वो 9 ठिकाने थे, 9 इसमें रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़। वो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो इस रियासतों की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी एक ट्रिक्स है, बाबू की झाड़ू को प्रशाटो। ये ट्रिक्स आपकी मदद करेगी। तो बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, की से हो जाएगा किशनगढ़, जा से हो जाएगा झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, को से हो जाएगा कोटा, प्र से हो जाएगा प्रतापगढ़, शाह से हो जाएगा शाहपुरा और टो से हो जाएगा टोक। ये 9 रियासतें थी जो कि राजस्थान में, या यूं कह सकते हो राजस्थान के एकीकरण के चरण में पहला चरण पूरा हुआ मत्स्य संघ, और दूसरे चरण में 9 रियासतों को और एक ठिकाना था, और वो ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। तो इस प्रकार से ये 9 रियासतें और एक ठिकाना, इन 10 को मिला करके और पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये पूर्व राजस्थान बना। पूर्व राजस्थान कब बना था? पूर्व राजस्थान बना था 25 मार्च 1948 को। क्योंकि सभी को जब अपन लोग देखते हैं, इन सभी में जो प्रमुख शहर है वो कौन सा है? कोटा है। और कोटा है इसलिए इसकी राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। तो कोटा को जो है वो इसकी राजधानी बनाया गया या इसकी राजधानी घोषित किया गया। और कोटा के जो राज प्रमुख थे भीमसिंह सेकंड, उनको इसका राज प्रमुख बनाया गया। तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं, ये जो पूर्व राजस्थान है, उस पूर्व राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो भीमसिंह सेकंड कोटा को इसका राज प्रमुख बनाया गया। तो कोटा के जो भीमसिंह सेकंड थे उनको राज प्रमुख बनाया गया, और राजधानी भी किसको बनाया गया? कोटा को बनाया गया। उसके बाद में वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। किसको बनाया गया? बहादुर सिंह बूंदी को। ठीक है, तो राज प्रमुख में ही फिर 2 और पद सृजित किए गए, वरिष्ठ उप राज प्रमुख और कनिष्ठ उप राज प्रमुख। तो उस समय 2 और रियासतें थी जो मुख्य थी। एक तो है आप लोगों के बूंदी रियासत। ठीक है, तो बूंदी रियासत के जो शासक थे बहादुर सिंह, तो बहादुर सिंह को उस समय जो है वो वरिष्ठ उप राज प्रमुख घोषित किया गया, है ना। तो वरिष्ठ उप राज प्रमुख कौन बने? बहादुर सिंह बूंदी के। उसके बाद में कनिष्ठ उप राज प्रमुख कौन बने? तो डूंगरपुर के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह, उनको उस समय कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार राज प्रमुख के अंडर में वरिष्ठ उप राज प्रमुख और कनिष्ठ उप राज प्रमुख, वरिष्ठ उप राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और कनिष्ठ उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया गया। और उस समय जब अपन लोग सरकार की बात करते हैं, उत्तरदायी शासन की बात करते हैं, तो जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो कौन थे? गोकुललाल असावा। ठीक है, यानी कि पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के जो बने थे पहले चरण में वो कौन थे? शोभाराम कुमावत। और पूर्व राजस्थान में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? गोकुललाल असावा, जो कि शाहपुरा भिलवाड़ा के थे, शाहपुरा के थे। उसके बाद में उसका उद्घाटन किसने किया था? एनवी गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था, है ना। और प्रथम चरण मत्स्य संघ का भी उद्घाटन जो है वो इन्होंने ही, नरहरि विष्णु गाडगिल ने ही किया था। ठीक है, तो अपन लोग जब देखते हैं तो नरहरि विष्णु गाडगिल जो है उन्होंने जो है वो इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद में उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो ऑब्वियसली जो उद्घाटन का स्थल है वो कोटा दुर्ग होगा। जैसे मत्स्य संघ में उद्घाटन का स्थल कौन सा था? उद्घाटन का स्थल था भरतपुर दुर्ग। तो यहाँ पर उद्घाटन का स्थल कौन सा है? कोटा दुर्ग है। उसके बाद में इसकी जो जनसंख्या है पूर्व राजस्थान की, वो 23 लाख और इसकी वार्षिक आय है 1,90,00,000 रुपया। अब इसमें अन्य जो शासक थे उसकी जब अपन लोग बात करते हैं तो डूंगरपुर के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे उस समय। ठीक है, तो डूंगरपुर के शासक जो लक्ष्मण सिंह थे। और लक्ष्मण सिंह क्या चाहते थे? तो लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के शासक थे, वो ये चाहते थे कि वो जो है वो इसको वागड़ संघ बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो वागड़ संघ बनाना चाहते थे। वागड़ संघ कौन बनाना चाहते थे? तो लक्ष्मण सिंह। कहाँ के शासक थे? डूंगरपुर के। वो इसको क्या बनाना चाहते थे? वागड़ संघ बनाना चाहते थे। उसके बाद में हम लोग देखें तो कोटा के जो शासक है भीमसिंह सेकंड, वो इसको हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? वो चाहते थे हाड़ौती संघ का निर्माण हो। ठीक है, उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं बांसवाड़ा के शासक जो थे चंद्रवीर सिंह, और उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो रियासतों के एकीकरण के समय में किस शासक ने यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट, अर्थात कि मृत्यु के पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किसने कहा था? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। टोंक के शासक उस समय कौन थे? नवाब अजीजुद्दौला थे। किशनगढ़ के शासक उस समय कौन थे? सुमेर सिंह थे। शाहपुरा के शासक उस समय कौन थे? सुदर्शन देव सिंह थे। और शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव सिंह ने ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा की थी। झालावाड़ के शासक कौन थे उस समय? हरिश्चंद्र बहादुर थे। और प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? अंबिका प्रसाद सिंह थे। ये जो है वो उस समय ये जो 9 रियासत थी
उन रियासतों के शासक थे और इस प्रकार से 9 रियासतों और एक ठिकाने को मिला करके दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया और पूर्व राजस्थान का गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948 को किया गया। धन्यवाद।